कुछ फिल्में सफल फिल्मों की श्रेणी में आती हैं, तो कुछ फिल्मों को खूबसूरत फिल्म का दर्जा दिया जाता है, तो वहीं कुछ फिल्में असफल होने के बावजूद भी क्लासिक बन जाती हैं। लेकिन वर्ष 2003 में एक ऐसी फिल्म आई जो बेहद सफल और खूबसूरत होने के साथ साथ क्लासिक भी बन गई। इस फिल्म का नाम है मुन्ना भाई MBBS, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि एकदम अलग विषय होने के बाद भी ये हर वर्ग और हर उम्र के लोगों को पसंद आई। दोस्तों, इस बेहतरीन फिल्म से जुड़े किस्से भी बेहद दिलचस्प हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारा टीवी की खास श्रृंखला फिल्मी फैक्ट्स। 19 दिसंबर 2003 को रिलीज हुई इस फिल्म से संजय दत्त की एक नई इमेज तो बनी ही, साथ ही बॉलीवुड को एक बेहतरीन राइटर और डायरेक्टर भी मिला, जिसका नाम है राजकुमार हिरानी। बतौर डायरेक्टर यह उनकी पहली फिल्म थी। मुन्ना भाई फिल्म से पहले राजकुमार हिरानी एडिटिंग के साथ साथ एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र में सक्रिय थे। एक दिन अचानक उन्होंने फैसला लिया कि अब तो फिल्में ही बनानी है और सब काम छोड़कर इस फिल्म को लिखने बैठ गए। लगभग 6 महीने में इसकी स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई। हिरानी को इस फिल्म का आइडिया अपने मेडिकल लाइन के दोस्तों के साथ रहने के दौरान मिले अनुभवों से आया था। बहरहाल स्क्रिप्ट पूरी हो जाने के बाद वे उसे लेकर सलाह मशवरा के लिए निर्माता विधु विनोद चोपड़ा के पास गए, जिनके साथ वे बतौर एडिटर पहले भी काम कर चुके थे। यह स्क्रिप्ट विधु विनोद चोपड़ा को इतनी पसंद आई कि उन्होंने खुद ही इस फिल्म को बनाने का ऑफर दे दिया। बात करें फिल्म के एक्टर्स की, तो उनके चुनाव से जुड़े किस्से भी बेहद दिलचस्प हैं। संजय दत्त से पहले फिल्म में लीड रोल के लिए शाहरुख खान से बात हो चुकी थी, लेकिन उसी दौरान शाहरुख खान को अपने बैक पेन का इलाज करवाने के लिए अमेरिका जाना पड़ा। मजबूरन इस रोल के लिए अन्य एक्टर्स के बारे में विचार किया गया, कभी अनिल कपूर तो कभी विवेक ओबराय, लेकिन बात नहीं बन पाई। आखिरकार विधु विनोद चोपड़ा ने सलाह दिया कि क्यों ना ये रोल संजय दत्त को दे दिया जाए। हिरानी ने भी संजय दत्त की कुछ फिल्में देखी और तय कर लिया कि संजय ही इस रोल के लिए बेस्ट हैं। शाहरुख खान की तरह ही लीड एक्ट्रेस के लिए हिरानी ने पहले ऐश्वर्या राय से बात की, लेकिन उनके डेट्स प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद इस रोल के लिए रानी मुखर्जी और तब्बू जैसे नाम पर विचार किया गया, लेकिन वहां भी इनकार ही मिला। बाद में इस रोल के लिए ग्रेसी सिंह को चुना गया, जो फिल्म लगान के बाद काफी मशहूर हुई थी। दोस्तों, इस फिल्म का एक बेहद खास किरदार था सर्किट। मजे की बात यह है कि इस रोल के लिए भी हिरानी की पहली पसंद अरशद वारसी ना होकर मकरंद देशपांडे थे। बाद में यह रोल अरशद को दिया गया। दोस्तों, इस किरदार से जुड़ी एक मजेदार बात यह भी है कि पहले इस किरदार का नाम फारूक खुजली रखा गया था और इस नाम से फिल्म के कुछ दृश्य शूट भी कर लिए गए थे, लेकिन अरशद को यह नाम बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने इसे बदलकर सर्किट रखने का प्रस्ताव दिया और हिरानी को समझाया कि जब आप इस फिल्म का दूसरा भाग बनाओगे और जब मेरा बेटा होगा तब आप उसका नाम शॉर्ट सर्किट रख देना। हिरानी को यह बात पसंद आ गई और सर्किट नाम फाइनल कर लिया गया। फिल्म में मुन्ना भाई की पिता की भूमिका में संजय दत्त के रियल लाइफ फादर सुनील दत्त जी को ही चुना गया और यह फिल्म सुनील दत्त और संजय दत्त की एकमात्र ऐसी फिल्म बन गई जिसमें उन्होंने एक साथ स्क्रीन शेयर किया। हालांकि इससे पहले बाप बेटे की यह जोड़ी फिल्म रॉकी और क्षत्रिय में पर्दे पर नजर आ चुकी है और इसके अलावा संजय सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा में भी काम कर चुके हैं, लेकिन उन फिल्मों में उन्हें साथ में नहीं दिखाया गया था। दोस्तों, बताया जाता है कि इस फिल्म के अंतिम दृश्य में जब संजय दत्त अपने पिता सुनील दत्त से गले लगे तो वे इतने इमोशनल हो गए कि दोनों एक्टर काफी देर तक एक दूसरे के गले लगे रहे और उनकी आंखों में सच में आंसू आ गए। लगभग 15 वर्षों के बाद पर्दे पर लौटे सुनील दत्त की यही आखिरी फिल्म ही साबित हुई। दोस्तों, फिल्म के शुरुआत के दृश्य में सुनील दत्त का रोल स्क्रिप्ट में नहीं लिखा गया था, लेकिन जब निर्माता विधु विनोद चोपड़ा ने इसकी सलाह दी तो हिरानी ने इस दृश्य को स्क्रिप्ट में बढ़ा दिया। हिरानी ने बताया कि इस दृश्य में सुनील दत्त और चोर से जुड़ी वो घटना उनके बचपन में उनके पिता के साथ घटी हुई थी, जिसे उन्होंने फिल्म में दिखाया था। बात इस दृश्य की हो रही है तो हम आपको याद दिला दें कि चोर की उस छोटी सी भूमिका को आज के सफल और मजे हुए एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाया था। बोमन ईरानी की भी यह पहली फिल्म थी। इससे पहले वे नाटकों और विज्ञापनों में बतौर एक्टर सक्रिय थे। इस फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए डॉक्टर अस्थाना के किरदार को लोगों ने इतना पसंद किया कि ये बॉलीवुड के सबसे कामयाब और व्यस्त एक्टर्स में से एक बन गए। इस फिल्म के एक कलाकार से जुड़ी एक दर्दनाक खबर भी सुनने में आई थी। फिल्म में सपोर्टिंग रोल में एक ऐसे लड़के का किरदार नजर आया था जो सुसाइड करने की कोशिश करता है। पर्दे पर इस किरदार को निभाने वाले एक्टर का नाम है विशाल ठक्कर, जो 1 जनवरी 2016 को अचानक लापता हो गए, जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। दोस्तों, इस फिल्म में एक कैमियो रोल में जिमी शेरगिल भी नजर आए थे। बताया जाता है कि पहले मुन्ना भाई का रोल जिमी को और जिमी वाला रोल बतौर गैंगस्टर संजय दत्त को देने का विचार किया गया था, लेकिन बाद में दोनों का रोल एक्सचेंज कर दिया गया।
गया। फिल्म के एक सीन से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा है जिसे जिमी शेरगिल ने बताया था। एक सीन की शूटिंग के दौरान उन्हें संजय दत्त को एक थप्पड़ मारना था जिसके लिए वे बिल्कुल तैयार नहीं थे। हालांकि राजकुमार हिरानी ने जिमी को स्क्रिप्ट सुनाते वक्त इस सीन के बारे में बताया था। तभी जिमी ने उनसे कहा था कि वह ऐसा नहीं कर पाएंगे और जब इस दृश्य की शूटिंग की बारी आई तो उन्होंने राजकुमार हिरानी से माफी मांगकर साफ साफ मना कर दिया कि वे संजय दत्त को थप्पड़ नहीं मार पाएंगे। इसके बाद संजय दत्त ने खुद जिमी शेरगिल को इस सीन के बारे में बताते हुए कहा कि यह सीन इस फिल्म के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि फिल्म का यही दृश्य मुन्ना भाई को बदलने का काम करता है। तब मजबूरन जिमी शेरगिल को यह दृश्य करने के लिए मानना ही पड़ा। बहरहाल जिमी के साथ एक अच्छी बात यह हुई कि यह दृश्य एक बार में ही फाइनल हो गया। दोस्तों, इस फिल्म में एक सीन है जहां पर एक लाश को लिटाकर मेडिकल स्टूडेंट्स को उस विषय के बारे में पढ़ाया जाता है। दृश्य में वास्तविकता नजर आने के लिए हिरानी चाहते थे कि असली लाश रखकर इस दृश्य को शूट किया जाए, लेकिन इस बात से फिल्म के कई असिस्टेंट घबरा गए। इस वजह से उस दृश्य को जिंदा आदमी के जरिए ही शूट किया गया। फिल्म के आखिर के एक सीन में जब मुन्ना भाई की शादी की एक फोटो दिखानी थी तब महज एक फोटो की शूटिंग के लिए 40-50 हजार का खर्चा आ रहा था। इस खर्च से बचने के लिए हिरानी ने एक आइडिया निकाला। दरअसल जिस जगह इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी वहीं से 10 मिनट की दूरी पर एक मैरिज हॉल था जिसमें लगभग हर दिन किसी न किसी की शादी होती रहती थी। हिरानी ने अपने एक असिस्टेंट को वहां भेजा और सिर्फ 10 मिनट के लिए स्टेज मांगा। हॉल वाला मान गया और अगले दिन 10 बजे का समय दिया। अगले दिन 10 बजे फिर 10:30 बज गए लेकिन हॉल वाले का कोई फोन नहीं आया। प्रोडक्शन वालों ने वहां फोन किया तो पता चला कि बारात के लोग अभी यही हैं। बहरहाल 11 बजे मैरिज हॉल से फोन आया और वे लोग तुरंत वहां पहुंच गए। मजे की बात यह है कि अभी वहां असली दूल्हा दुल्हन स्टेज से उतर ही रहे थे और उनके उतरते ही इनकी टीम लपक कर स्टेज पर चढ़ गई। वहां मौजूद लोग इससे पहले कुछ समझ पाते कि संजय दत्त यहाँ क्या कर रहे हैं तब तक नॉर्मल कैमरों से इनकी और ग्रेसी सिंह की तस्वीरें खींचकर वहां से उन्हें निकाल लाया गया और बाद में उन तस्वीरों को डेवलप करके फिल्म में दिखाया गया। दोस्तों, जब मुन्ना भाई MBBS फिल्म रिलीज हुई तब लोगों का रिएक्शन देखने के लिए राजकुमार हिरानी अपनी टीम के साथ मुंबई के कुछ सिनेमा घरों में चले जाया करते थे। एक दिन ऐसे ही वो बोमन ईरानी के साथ एक सिनेमा हॉल में पहुंच गए। फिल्म में जब कैरम वाला दृश्य चल रहा था जहां मुन्ना भाई और सर्किट रुस्तम के पापा जहीर के साथ कैरम खेल रहे होते हैं, इस सीन के पूरा होने के बाद पब्लिक ने जमकर तालियां बजाई। लोगों का ऐसा रिएक्शन देखकर बोमन ईरानी इमोशनल होकर हॉल में ही खड़े खड़े रो पड़े। दोस्तों, मुन्ना भाई MBBS थिएटर्स में 25 हफ्तों से भी ज्यादा चली थी। इस सिल्वर जुबली फिल्म को दर्शकों के साथ साथ क्रिटिक्स ने भी खूब सराहा था। फिल्म के बजट की बात करें तो वो लगभग 10 करोड़ रुपए का था और मात्र इंडिया में इस फिल्म ने 23 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें 34 करोड़ रुपए। वर्ष 2003 में मुन्ना भाई MBBS उस साल की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी। उन 10 फिल्मों में कोई मिल गया, कल हो ना हो, द हीरो, चलते चलते और बागवान जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों के नाम भी शामिल हैं। बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के साथ साथ इस फिल्म ने उस साल कई अवार्ड भी जीते थे। इस फिल्म को उस साल फिल्म फेयर से लेकर आईफा के अलग अलग कैटेगरी में 54 नॉमिनेशन मिले थे जिनमें से इस फिल्म ने 25 अवार्ड हासिल किए थे। साथ ही साथ इस फिल्म को नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। फिल्म की सफलता को देखते हुए वर्ष 2006 में इस फिल्म का सीक्वल भी बनाया गया था जिसका नाम है लगे रहो मुन्ना भाई और यह फिल्म भी बेहद सफल रही। इसके साथ ही मुन्ना भाई MBBS को 4 भाषाओं में रीमेक किया गया जिनमें तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाएं शामिल हैं। साथ ही साथ ये फिल्म श्रीलंका में भी रीमेक की गई। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।